बॉलिंग के बारे में बात कर रहे थे इंडिया की ना, ब्रेक पे जाने से पहले आप कह रहे थे कि बॉलिंग किस तरह की इंडिया की। नो डाउट हमेशा से बॉलिंग जो है वो अटैकिंग रही है इंडिया की, पाकिस्तान के अगेंस्ट स्पेशली, क्योंकि पाकिस्तान थोड़ा सा फ्रंट फुट पे नहीं जाता, वो बैक फुट पे जाता है। हम प्लेयरों को रोक लेते हैं, यार आराम से खेलना है, देख के खेलना है, और उसमें जो है वो अंडर प्रेशर हो जाते हैं। और जब जहां आप T20 में डॉट बॉल्स खेलते हैं वहां पे प्रेशर आता है। इट डजंट मैटर, अब फखर जमान जैसे प्लेयर्स जो हैं वो डॉट बॉल नहीं खेल सकते, उनको फ्लो में खेलना पड़ता है। जब वो फ्लो में खेलते हैं, फाइन लेग पे बड़ा अच्छा खेलते हैं, पुल शॉट खेलते हैं, कट शॉट खेलते हैं, तो जहां पर स्ट्रोक्स निकलेंगे बैट से वहां पर आपका प्रेशर जो है वो टूटेगा। अब और अगर इंडिया की बात कर लें तो इंडिया में अगर लास्ट मैच देखें, आयरलैंड के मैच हुआ है, एक मैच वो जीते हैं, 96 पे आयरलैंड की टीम को आउट किया। जसप्रीत बुमराह आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं, 7 रन दिए और 2 विकेट्स लिए, प्लेयर ऑफ द मैच रहे लास्ट मैच में। यही चीज है कि स्ट्रेंथ देखें क्या है, शॉर्ट रनअप से आते हैं, अपनी जो लाइन टू लाइन है उसको बरकरार रखते हैं। वो हमारी तरह नहीं कि हारिस रूफ की तरह के भागे भागे आ रहे हैं और एक बॉल हमने लेग स्टंप पे फेंक दी है, दूसरी जो है आउट ऑफ कंट्रोल होकर हमने जो है स्लो वन कर दी है। हम यहाँ से नहीं सोचते ना सर, यहाँ से नहीं, देखिए सोचना पड़ेगा ना आपको, जब आप इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं। और हम बार बार ये कहते हैं कि फ्रेंचाइज क्रिकेट अलग होती है आपकी, जब कंट्री से आप खेल रहे होते हैं तो आपको सोच के कंट्री के लिए खेलना पड़ता है, अपनी रेपुटेशन के लिए खेलना पड़ता है। अगेन बात करेंगे कि स्पिनर्स की जडेजा देखें आप, वो आउटस्टैंडिंग बॉलर हैं। एक बॉलर पे आऊंगा मैं जिसने काफी इंप्रूव किया एशिया कप से, हर्षदीप सिंह जो है आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं। जब भी बाबर आजम आते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, अंदर की बॉल जो है वो फ्लिक करने जाते हैं ऑन पर, वहां वो पैडों पे खा जाते हैं बॉल। तो कहीं ना कहीं स्टैट्स ऐसे बोल रहे हैं कि वो जो आपके एनालिस्ट हैं इंडियंस, वो कोशिश यही करते हैं कि पाकिस्तानी बैटर्स को अटैक करें। तो यही चीज है, अगर थोड़ा सा डिफेंसिव रहेंगे पाकिस्तान तो वहां पर वो आगे लग जाते हैं, और अगर अटैकिंग खेलेंगे तो प्रॉब्लम होगी। आजम खान की जगह पर जब सामने वो वापस आ रहे हैं, लुकमान मेरा टेक ले लीजिए इससे, इसके बाद सवाल कीजिएगा। आपने कहा ना पाकिस्तान को जीतने के लिए क्या करना चाहिए, मेरा ख्याल है कि हमें आयरलैंड वाली एपिसोड बुला देनी चाहिए, जिस तरह हमने एज ए एनालिस्ट बुला ली, या हमने ये भी बुला दिया कि हम अमेरिका से आ रहे थे, इसी तरह पाकिस्तान टीम को भी ये सब कुछ बुला के आगे जाना है, क्योंकि इट्स अ प्रेशर गेम। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आपका ये पूरा गेम 1 से 2 ओवर्स में बदल सकता है। आप अगर 2 ओवर में गेम में अच्छे हैं, आप अगले 10 ओवर उस पूरी गेम में कब्जा कर सकते हैं। सो अगर आपके बैक एंड पे ये क्लैश चल रही होगी, या ये बैक क्लैश पे चल रहा होगा कि आपने अमेरिका से हारा, या आप आयरलैंड से हार गए, या फिर उसके बाद आप इंग्लैंड से हार गए ना, आप कभी भी इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। सो माइंड को आपको फ्रेश करके जाना पड़ेगा। इट्स अ न्यू डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और पाकिस्तान में जिस तरह जवाद कह रहे थे, पाकिस्तान में पोटेंशियल है, पाकिस्तान में अभी भी इतना पोटेंशियल है कि वो इंडिया को हरा सकती है। ये ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, क्योंकि इंडिया की पूरी बैटिंग लाइनअप ना इस वक्त विराट कोहली के इर्द गिर्द घूम रही है, फिर रोहित शर्मा के इर्द गिर्द घूम रही है। रोहित शर्मा भी ऐसे प्लेयर हैं कि जो कि आते हैं, आके या तो छक्के लगाएंगे या वो आउट हो जाएंगे, लेकिन विराट ऐसे प्लेयर हैं जो कि इनिंग्स को बिल्ड करना जानते हैं, मैच को फिनिश करना जानते हैं, इनिंग्स को कैरी करना जानते हैं। लेकिन हमारे यहां इस तरह के 2 प्लेयर्स या 3 प्लेयर्स मौजूद हैं, बाबर हैं, रिजवान हैं, फखर हैं, बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं। सिर्फ क्लिक करने की जरूरत है, और मैं समझता हूं कि आज हमें पॉजिटिव होकर अपनी टीम को टिल द रिजल्ट सपोर्ट करना चाहिए। टॉस बड़ा वाइटल है इसमें, मैं बार बार यही कहूंगा कि टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ये ड्रॉप एंड पिच है, ये कोई वो पाकिस्तानी पिच नहीं है हमारी, जो पाकिस्तान में जिस तरह हम फ्लैट पिच बनाते हैं या इंडिया में फ्लैट पिच होती है, यहाँ पर सेम स्विंग हम देखने में आ रहा है थ्रू आउट मैच में। फर्स्ट टाइम एवर अमेरिका में क्रिकेट हो रही है। जितने बैटर्स हैं उनके लिए एक टास्क है बहुत बड़ा। अभी आप देखें 200 रन मैंने बताया बारबाडोस में हुए हैं, 160 रन जो हैं वो अभी सिर्फ न्यूयॉर्क में हुए हैं। और यही चीजें कि लो स्कोरिंग मैचेस चल रहे हैं और यहाँ पर ट्रिकी पिचेस हैं, तो बॉलर को ज्यादा हेल्प मिल रही है। और अगेन यही है कि टॉस बड़ा वाइटल होगा। अगर बाबर आजम टॉस जीते तो यकीनन बॉलिंग पे जाएंगे, बॉलिंग पे प्रेशर रहेगा, वही शाहीन की बॉल है, वही हारिस की बॉल है, अगर नसीम जो भी प्लेइंग में खेल रहा होगा। 6 ओवर में जो है इंपॉर्टेंट है, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, 2 प्लेयर ऐसे हैं, ऋषभ पंत जो है वो भी लास्ट 36 रन की इनिंग खेली उन्होंने। तो 2-3 बैटर ऐसे हैं टॉप के इंडिया के, अगर वो बैक टू बैक आउट होते हैं तो पाकिस्तान बैक टू बैक आउट होते हैं, लेकिन बैक टू बैक आउट कैसे करना है ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कि प्लान से करना होगा, जिस तरह इंडियन बॉलर्स पाकिस्तान को प्लान करके आउट करते हैं। जवाब प्लान क्या होना चाहिए? डरा रहे हैं हसन भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है उनके पास। हसनैन भी कह रहे हैं, रोहित शर्मा, फिर कोहली के गिर्द हसनैन कह रहे हैं कि उनकी सारी बैटिंग घूमती है। भाई हमने आउट करना है इनको, कैसे किया जाएगा आज? देखिए बिल्कुल मैं 100% एग्री करता हूँ हसनैन की बात से। बैटिंग लाइन की बहुत ज्यादा तगड़ी है। पिछले जितने भी हमारे उनके साथ मैचेस हुए हैं इंडिया के साथ, स्पेशली आपने देखा ये मैच में कि जब आपने कोहली को आउट किया तभी आप मैच जीत पाए। तो कोहली की विकेट इज द बिगेस्ट विकेट इन द इंडियन लाइनअप। आई डोंट केयर हु एल्स बैट्स,
कौन कितना अच्छा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है शायद उनकी पावर हिटिंग में एबिलिटी में कोहली सिर्फ 3-4 लड़के ऐसे हैं जो बेहतर पावर हिटर्स हों, लेकिन कोहली को आउट करना आपके लिए मैच जीतने का एक की है। तो आपको कोहली को किसी भी तरीके से आउट करना पड़ेगा। और हसन भाई ने भी बिल्कुल सही कहा है कि ये ड्रॉप इन पिचेस हैं, ड्रॉप इन पिचेस की प्रॉब्लम यही होती है कि एक तो अनप्रेडिक्टेबल होती है बहुत सारी, उधर सीम स्विंग भी ज्यादा मिल रहा होता है, फिर उसका जो बाउंस होता है वो भी वेरिएबल होता है। तो ड्रॉप इन पिचेस के साथ ये इशू होती है। लेकिन ये कि टॉस बहुत ज्यादा वाइटल है, जो टॉस जीतेगा वो मेरे ख्याल में मैच में 20-30% अहेड हो जाएगा। जीतेगा नहीं जीतेगा दैट इज अ डिफरेंट डिबेट, लेकिन ये कि 20-30% का आपको किक स्टार्ट मिलेगा सिर्फ टॉस से। अब करना क्या पड़ेगा, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि जो पिछले मैच में हमने यूएसए के खिलाफ बॉलिंग की, या फॉर दैट मैटर जो हमने इंग्लैंड में शुरू में हमने स्पेल किया, वो हमें नहीं करना पड़ेगा।